नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम भगवान के पवित्र नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। जो पवित्र भगवान का नाम शिव, ब्रह्मा, नारद आदि देवताओं, ऋषियों नित्य जपते हैं, क्योंकि जो भगवान का नाम है वो मंगल है। मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाला नाम है, पावन नाम है। किसी भी चीज को हरि नाम पावन करता है और मधुर भी है। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मंगलेभ्यो अपि मंगलम पावनेभ्यो भी पावनम मधुरेभ्यो भी मधुरम हरि नाम एव केवलम। समस्त मंगल वस्तु को भी मंगल प्रदान करने वाला नाम है। पावनेभ्यो भी पावनम, समस्त पावन वस्तु को भी भगवान का नाम पावन करने वाला। और मधुरेभ्यो भी मधुर,
मधुर से भी मधुर भगवान का एक पवित्र नाम है। तो उनके विषय में हम कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में हरिनाम के विषय में श्रवण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति का जो मुख्य अंग है वो है हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि नवधा भक्ति में भी मुख्य है, और दूसरा कि कलयुग के लोगों के लिए कलयुग का युग धर्म है वो भी हरिनाम संकीर्तन है। और भगवान खुद कहते हैं कि मैं नाम के अवतार रूप में आता हूं, नाम में समस्त शक्ति मेरी है, स्वयं मैं नाम के रूप में आता हूं। तो नाम की महिमा श्रवण करना, नाम को पूर्ण ध्यान से जप करना सर्व सिद्धि प्राप्त कराता है। तो हम नाम की महिमा अनेक पुराण, अनेक आचार्यों, अनेक शास्त्रों के द्वारा सुने कि नाम के द्वारा गौण फल क्या मिलता है, मुख्य फल क्या मिलता है। और सभी जगह पाप नष्ट जो है वो तो भगवान के नामाभास से हो जाता है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि जो पाप है वो तो नामाभास से कट जाते हैं, लेकिन जो नाम है भगवान का उनका मुख्य फल है कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है। भगवान की दिव्यता व्यक्ति को समझ में आने लगती है, भगवान का तत्व व्यक्ति जान जाता है कि पवित्र नाम के द्वारा। क्योंकि पवित्र नाम भगवान से अभिन्न होने के कारण जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं अपने नाम, रूप, गुण, लीला के द्वारा। तो हरिनाम हमको सर्व प्रकाशित करता है, तो वही हरिनाम का हम श्रवण कर रहे हैं। तो हमने 10 नाम अपराध के विषय में श्रवण किया, और 10 नाम अपराध का फल क्या मिलता है वो भी हमने श्रवण किया कि जो व्यक्ति अपराध करता है उसके विषय में हमने श्रवण किया। कल हमने श्रवण किया साधु निंदा, और आज से हम श्रवण करेंगे कि भगवान के जो 10 नाम अपराध है जो हम सुबह से डेली सुबह बोलते हैं 10 नाम अपराध, वो 10 नाम अपराध की हम चर्चा करेंगे, मतलब उसके निराकरण। 10 नाम अपराध का फल तो हम देखें कि हमारा पतन हो सकता है, भक्ति में इतनी बाधा आती है, होता है, अनेक प्रकार का बाधा आता है नाम अपराध के द्वारा। लेकिन इस नाम अपराध का निराकरण कैसे हो? नाम अपराध होता तो है ही, कलयुग का प्रभाव है, हमारा मन इतना दूषित है, इससे अपराध तो निश्चित होता है, लेकिन इसका निवारण क्या है? तो उसके विषय में हम हरिनाम अपराध निवारण आज वो टॉपिक है। तो पहला नाम अपराध के बारे में हम श्रवण करेंगे, उसका निराकरण क्या है। तो जैसे हम 10 नाम अपराध बोलते हैं उसमें से पहला है उन महाभागवतों की, उन महाविष्णुओं की, उन महासाधुओं की निंदा करना जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवत नाम प्रचार एवं भगवत सेवा में समर्पित किया, ऐसे भक्तों की निंदा पहला है। कल हमने वही सुना, उन साधु, मतलब जो कल हमने साधु निंदा सुना है तो वही पाठ, लेकिन फिर भी इनको अलग ढंग से हम प्रस्तुत करना प्रयत्न करें। तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो प्रथम नामापराध है वो कहते प्रथम और प्रमुख नाम अपराध है, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है? भक्तों की निंदा करना, जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित किया। देखो, जगाई और मधाई जो थे वो दोनों बहुत पापी थे, बहुत पापी थे, लेकिन कभी भी उन दोनों ने वैष्णव निंदा नहीं किया। इससे पाप के कारण वो एक कार्य कर रहे थे, लेकिन जैसे उसने भगवान का नाम, मतलब भगवान की कृपा मिली और कृपा शीघ्र मिल गई, उसका कारण है कि उसने कभी वैष्णव निंदा नहीं किया है। उसने क्या किया था? पाप किए थे। और पाप जो है, पाप तो हरि नाम का स्पर्श होने से, आभास होने से पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन जो अपराध है ना, वो अपराध को दूर करना बहुत मुश्किल है। तो आज उनके विषय में श्रवण करेंगे। तो जगाई मधाई ने
कभी निंदा नहीं किया था। पाप तो होता ही रहता है ना, लेकिन खास करके देखना कि जो हम भक्ति में आते हैं, भक्ति में आने के बाद वैष्णव का अपराध होता है, उससे पहले वैर नहीं होता, लेकिन भक्ति में आने के बाद ही हम उसकी निंदा करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, जिससे वैष्णव जो है वो नाराज हो जाते हैं। तो उनका उकेल हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, व्यक्ति अगर प्रबल पश्चाताप, कल भी बात हुई थी, प्रबल पश्चाताप से जिन व्यक्ति का अपराध किया है उनके चरणों में गिरकर उनसे मुक्ति की आस करे। उस वैष्णव के चरणों में गिरना है। कैसे? तो कहते पश्चाताप। पश्चाताप कैसा? प्रबल पश्चाताप। प्रबल पश्चाताप होगा तो अपराध और पाप वो दोनों हट जाएंगे। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि उनका जो मन है, उनका हृदय है, वो निर्मल हो जाएगा, क्योंकि जो पश्चाताप है उनकी इतनी प्रबल अग्नि होती है कि उनके द्वारा पाप और अपराध दोनों भस्म हो जाएंगे। इससे प्रथम नाम अपराध का निराकरण करते हुए शुरुआत में भक्तिविनोद ठाकुर नाम देते पश्चाताप। इसके विषय में श्रवण करें, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट लिखे हैं। तो पश्चाताप की बात करते हैं कि प्रबल पश्चाताप हमको करना चाहिए। अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने गलत काम कर दिया है, होना चाहिए कि गलत हुआ है तो पश्चाताप होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है, नहीं करना चाहिए, मैं मूर्ख हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, उस वैष्णव के चरणों में पड़ना चाहिए जिस वैष्णव ने के प्रति हमारा अपराध हो। हम छोटे मोटे अपराध करते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमको उनका पता नहीं होता है। जब हमारी भक्ति की जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ती है, तो बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है 5 साल 10 साल हो गया, लेकिन फिर भी भक्ति में मुझे रस क्यों नहीं आ रहा है, तो क्या कमी है? भक्तिविनोद ठाकुर कहते तुरंत विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति अपराध नहीं करता है उसकी भक्ति चलती रहती है, जो अपराध करता है उसकी भक्ति जो है तुरंत ब्रेक लगती, तो समझना चाहिए नाम अपराध। और कहते जब कोई व्यक्ति वैष्णव के अपराध हो जाता है तो क्या करना चाहिए? आंखों में आंसू और हृदय में दुख भरकर, आंखों में आंसू, पश्चाताप की भावना, मैंने गलत कर दिया, इसके द्वारा मेरी भक्ति का पतन हो जाएगा, मैं एकदम भक्ति से च्युत हो जाऊंगा। जो भक्ति सुदुर्लभ है, सबको मिलती नहीं है, और भगवान वैष्णव गुरु देवताओं की कृपा से मुझे भक्ति मिली है, और मैंने क्या कर दिया? भगवान के भक्त का अपराध कर दिया। जो भगवान अपने अपराध को क्षमा कर देते हैं, ये अपने भक्त के अपराध को कभी क्षमा, ऐसा मैंने अपराध कर दिया, ऐसे पश्चाताप भाव से, अपने आप को मूर्ख कहते हुए अब नहीं करूंगा, ऐसी भावना से हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि आंखों में आंसू भरकर, हृदय में दुख भरकर, सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। इससे वैष्णव रोना चाहिए, उसके सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, हृदय में दुख होना चाहिए, हृदय भरा हुआ होना चाहिए दुख से कि मैंने गलत कर दिया। ऐसी भावना से वहां जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं मूर्ख हूं और आपकी कृपा का अत्यंत मुझे मतलब आवश्यकता है आपकी कृपा का। अगर आप कृपा नहीं करोगे, आपका अपराध हो गया है, अगर आप कृपा नहीं करोगे तो प्रभु बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जो करोड़ों जन्म से भक्ति किसी को मिलती है, वो भक्ति मिलने के बाद अगर कोई वैष्णव का अपराध करता है तो च्युत हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, उसको भयंकर सजा मिलती है। तो ऐसा पश्चाताप करना चाहिए कि प्रभु, रोते हुए विलपते हुए वैष्णव के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए मुझे क्षमा करो, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध कर दिया, क्योंकि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं और आज के बाद नहीं करूंगा। उनके चरणों में गिरना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि आप कृपा कीजिए, क्योंकि आप कृपा नहीं करोगे तो अपराध क्षमा नहीं होगा, और अपराध क्षमा नहीं होगा तो निश्चित मैं जो नाम जप भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान की कथा श्रवण कर रहा हूँ, भगवान के भक्तों का संग कर रहा हूँ, उस सभी विधि विधान से मेरा जो मन है, मेरी रुचि है, वो समाप्त हो जाए। और जैसे एक कागज पर कुछ लिखा नहीं होता है
और उस कागज को लोग कहते कोरा कागज है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति भक्ति करता करता वैष्णव अपराध करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, उस पूरे कागज की तरह हो जाता है। नाम लेता है, कथा सुनता है, भक्तों के संग में जाता है, लेकिन तो कोई प्रकार का रस नहीं मिलता है, जीरो, एकदम निरस्त हो जाता है वो व्यक्ति। क्यों? वैष्णव अपराध। इससे कहते कि वैष्णव अपराध हाथी माता, मतलब हाथी जैसा है वैष्णव अपराध। कोई भक्त है, साधु की निंदा करना, उसका अपराध करना एक हाथी की समान। ये भक्ति रूपी जो बगीचा है, उस बगीचे में जब एक पागल हाथी अंदर घुस जाता है तो हाथी क्या करता है, पूरे बगीचे को तोड़ देता है। वैसे जब भक्ति रूपी जो हमारा सुंदर वृक्ष है, जब अपराध रूपी हाथी अंदर जाएगा तो दहस नहस कर देगा। इसे भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं इतनी आर्त भाव से वैष्णव के पास जाना चाहिए। ये प्रोसेस दे रहे हैं, एक के बाद एक पॉइंट में बताऊंगा कि अगर वैष्णव का अपराध हो जाता है तो ये करना है। किसी के पास नहीं जाना है, न तो गुरु के पास जाना है, किसी के पास नहीं जाना है। जिसका अपराध होता है उनके पास जाओ। अगर उनके पास नहीं गए तो बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। वैष्णव साधु निंदा, भगवान कहते हैं कि साधु की निंदा, मेरे भक्त की निंदा, ईर्ष्या, अरे भक्तों को कोई मारेगा, कुछ कहेगा, मैं सहन नहीं करूंगा। इससे आगे जाके हम चर्चा करेंगे हमारे शास्त्रों के द्वारा है कि कैसे ऐसे भक्त थे जिनका ऐसा हाल हो गया। कृपालु वैष्णव होते हैं, याद रखना। जब कोई किसी वैष्णव का अपराध होता है और कृपालु वैष्णव के पास जाकर उसके चरणों में क्षमा याचना करते तो तुरंत क्षमा कर देता है, क्योंकि भगवान का भक्त है, भौतिक जीवन नहीं जी रहा है। इस भौतिक जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मच्छर में वो नहीं फंसा है, विषयों में नहीं फंसा, भगवान की दिव्य भक्ति कर रहा है, तो निश्चित क्षमा कर देगा। भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं कृपालु। और दृष्टांत देते हुए कहते कि देखिए आप अमरीश महाराज और दुर्वासा ने अमरीश महाराज को मारने का प्रयत्न किया, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे। 1 साल उनके पिता इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा जी, शिव जी सभी के पास गया, वो मतलब बचने के लिए, लेकिन किसी ने बचा नहीं। भगवान के पास गया, भगवान ने कहा कि नहीं, साधु मह्यम हृदयम, है ना, साधु के हृदय में मैं रहता हूं और साधु मेरे हृदय में रहता है। तो अन्यत्र न जानाति तेभ्यो कि मेरा जो भक्त है मेरे अलावा कुछ नहीं चाहता है, और मेरे भक्त का अपराध होता है तो मैं भी उनको बचाऊंगा। दुर्वासा मुनि अमरीश के पास जाते, अमरीश के चरणों में पड़ते हैं और दोनों हाथ अमरीश के चरण पकड़ लेते और क्षमा याचना करते। और अमरीश महाराज दुर्वासा को देखकर रोने लगते हैं, बिलखने लगते कि अरे मेरे घर में ब्राह्मण आया और ब्राह्मण मेरा पैर पकड़ रहा है, जो ब्राह्मण भगवान को प्रिय है। देखा जाए तो अमरीश महाराज की भक्ति दुर्वासा से भी उत्कृष्ट है, लेकिन अमरीश महाराज ने तुरंत उनको क्षमा कर दिया। सुदर्शन को कहा कि आप चले जाइए यहाँ से। जो भगवान का सुदर्शन दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा था, सुदर्शन को कहा, सुदर्शनम नमस्तुभ्यम विष्णु अच्युत प्रिय, कृपा करके आप इस ब्राह्मण को छोड़ दीजिए। तो ये वैष्णव तुरंत क्षमा कर देंगे। नित्यानंद प्रभु का जो अपराध है वो माधाय ने किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने तुरंत माधाय को क्षमा कर दिया, क्योंकि उसने वैष्णव अपराध नहीं किया था, खाली पाप। मतलब भगवान का अपराध हो गया तो क्षमा कर देंगे भगवान, लेकिन अगर वैष्णव का अपराध हुआ, माधुर्य कादम्बनी में पश्चाताप का अर्थ किया गया है। अपराध के कारण गहरा दुख अनुभव करना और ऐसा दोबारा नहीं करूंगा ऐसा वचन लेना, तो निश्चित अपराध दूर हो जाएगा। लज्जा, जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है तो पश्चाताप के अनेक पर्याय अर्थ है, जैसे लज्जा आती है हमको, जब अपराध होता है तो लज्जा आती है, दुख लगता है, शोक होता है, विषाद होता है, ग्लानि होती है, अरे बाप रे क्या हो गया, संताप होता है, दोषी ऐसा भावना आता है,
और पछतावा होता है। ये पर्याय, ये जो पश्चाताप है उनके पर्याय शब्द है। और फिर आगे कहते हैं कि जब ऐसा पश्चाताप के द्वारा कोई व्यक्ति ये सब भावना से मन में, मतलब एक भावना मन में आती है, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, लज्जा, दुख, शोक आदि, नाम के प्रति अपराध के बाद व्यक्ति पश्चाताप करे, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं मूर्ख हूं, तो निश्चित उसका पाप निश्चित दूर हो जाएगा। हृदय से पश्चाताप सदैव अनिवार्य है। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो पश्चाताप अनिवार्य, पश्चाताप नहीं हो रहा है तो अपराध कभी भी दूर नहीं होगा। क्योंकि जो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता तो समझो कि पश्चाताप नहीं हो रहा है तो जो भी कार्य कर रहा है वो बाहर से कर रहा है, किसी का क्षमा याचना कर रहा है उसको बाहर ही, हृदय से उसको कोई असर नहीं होता है। ऐसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है तो ही उसका अनिवार्य होता है, अगर वो पश्चाताप नहीं करता है तो कहते हैं कि उसमें कभी सुधार नहीं आएगा। अपराध किया है और पश्चाताप किया लेकिन बाहर से किया, उसमें कभी सुधार नहीं आएगा, वो उनका सुधार नहीं कर सकता। इसे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि पश्चाताप के द्वारा वो अनिवार्य है पश्चाताप करना, जिससे पश्चाताप की अग्नि में पाप और अपराध दोनों नष्ट हो जाएंगे, अपराध करने की वृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जब अपराध होता है तो उनको इतना दुख लगता है हृदय में, हम चर्चा करेंगे। भक्ति ठाकुर हमारे कहते कि क्या क्या होता है हृदय में, अंदर क्या क्या चीज होता है। और पश्चाताप का एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब अनुपात। भक्ति ठाकुर कहते हैं जब कोई व्यक्ति को अपराध हो जाता है, कोई भक्ति की निंदा, अपराध हो जाता है, अपराध हो जाने के बाद हृदय में उसको उष्णता का अनुभव होता है, ज्वर, मतलब वो उनको लगता है मैं बुखार में हूं, मुझे बुखार है, और दुख, दिन रात वो दुखी होता रहता है मन से, और हृदय में एक अग्नि जलती रहती है, उनको लगता है कि एसिडिटी हो गई, मतलब हमारे शब्द में कि एसिडिटी, उसको लगता है कि एसिडिटी हो गई है इसलिए जल रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है वो वैष्णव अपराध। तो कितनी भी दवाएं खाएगा लेकिन वो जो जलन है, जो वैष्णव अपराध की जलन कभी जाएगी, रोता रहेगा वो व्यक्ति, क्योंकि वो जलन इतनी भयंकर रहती है ना, वो जलन तब तक शांत नहीं होगी जब तक वैष्णव के चरणों में नहीं पड़े, और वैष्णव के चरण में वैष्णव क्षमा कर देगा तो भी ये जलन जाएगी नहीं जब तक वैष्णव के चरण की धूलि क्षमा न कर दे। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अपराध बहुत भयंकर चीज है, हमारे जीवन में इफेक्ट लाएगा और दूसरा कि जीते जी हमारे हृदय में भी वो इफेक्ट लाएगा। और कहते हैं जब पश्चाताप व्यक्ति करता है तो पाप और अपराध को जड़ से मिटा देता है। सच्चा रोना पश्चाताप में आता है दुख के आंसू, के गलत दुख के आंसू आता है, पश्चाताप होता है, दुख होता है कि गलत हुआ, तो क्या करता है? तो कहते हैं जब ऐसा पश्चाताप होता है तो हृदय को निर्मल और पवित्र बना देता है, और जब निर्मल हृदय और पवित्र हो जाता है तो व्यक्ति फिर आगे जाकर उनको शुद्ध नाम भी मिलता है और वो फिर अपराध भी नहीं। पश्चाताप इसे पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। कभी अगर किसी वैष्णव को कुछ कहते हम तो उनके द्वारा हमको क्षमा याचना करनी चाहिए। हम कहते रहते कुछ ना कुछ अपराध निंदा करते ही रहते हैं, उसका ही कारण है कि हमारी भक्ति में प्रोसेस नहीं। इसे कभी निंदा ईर्ष्या मत करो, क्योंकि मैंने आपको कल कहा है, अभी भी मैं कहूंगा आगे जाकर कि सभी में दोष और गुण है, उनको गुण देखने का प्रयत्न करना चाहिए। और यहाँ हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपराध करते लेकिन अहंकार के द्वारा, भय के द्वारा व्यक्ति स्वीकार न करे अपराध, अहंकार के द्वारा, भय के द्वारा, भय कि अगर मैं कहूंगा मैंने अपराध किया है, दो व्यक्ति को पता चलेगा तो क्या करा, या फिर अहंकार के द्वारा मैं उसको क्यों बोलूं कि मैंने ऐसा किया, लेकिन उनको पता नहीं। अहंकार और भय के द्वारा अगर वैष्णव के चरणों में नहीं जाओगे, क्षमा नहीं मांगोगे अपराध का, तो आप अपराध का क्षमा याचना नहीं करते तो दिन ब दिन वो अपराध बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और इतना भयंकर बढ़ता है अपराध कि आपकी भक्ति को मूल से नष्ट कर देता है।
और सीधा व्यक्ति भौतिक जीवन वापस जीना चालू कर देता। और ऐसा नहीं है कि इसी जीवन में जब तक वो व्यक्ति दूसरा जन्म तीसरा जन्म कुछ उनको भक्ति, जब तक वो वैष्णव के चरणों में वो प्रार्थना नहीं करेगा, क्षमा याचना नहीं करेगा, तब तक उनको भक्ति प्राप्त नहीं होगा। तो ये भी प्रोसेस भगवान करते हैं कि आपको भले 1 2 3 4 जन्म के बाद भी ऐसी स्थिति में हमको लाएंगे कि हमको पता चले कि कुछ मैंने वैष्णव अपराध किया, क्षमा याचना हम करेंगे, भगवान ऐसी स्थिति लाएंगे, तभी इनका निवारण है, बाकी कोई निवारण नहीं। इससे अहंकार और भय के द्वारा हमको छुपाना चाहिए, अथवा तो ऊपर से क्षमा कोई व्यक्ति मांगता है और अंदर से जो ग्लानि है वो नहीं होती है, ऊपर से क्षमा याचना मांगता है, तो उनका भी अपराध कभी भी मिटता नहीं। उनकी जो अपराध करने की वृत्ति है वो नहीं, पश्चाताप होगा तो वृत्ति भी चली जाएगी। पश्चाताप होता है ना तो व्यक्ति को अंदर बहुत दुख लगता है, जलन होती है, क्योंकि पश्चाताप वो व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है और अब नहीं करूंगा ऐसी भावना हो तो पश्चाताप करता है। तो कहते हैं कि जब ऐसा पश्चाताप करता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है, भक्ति में प्रोसेस करता है तुरंत। लेकिन जो व्यक्ति ऊपर से खाली क्षमा याचना करता है, अंदर से कुछ ग्लानि नहीं है उनको, तो कहते हैं उनका अपराध क्षमा नहीं होगा और उनकी अपराध की वृत्ति है चलती रहे। हमारे 500 साल 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उनके साथ एक भक्त थे जिसका गदाधर पंडित, साक्षात राधा रानी के अवतार है वो। गदाधर पंडित जब मुकुंद के साथ, मुकुंद ने बोला कि गदाधर चल मैं एक वैष्णव से मिलते हैं, परम वैष्णव से मिलाता हुआ। तो पुंडरीक विद्यानिधि जो भक्त थे उनके पास गए तो देखा तो पुंडरीक विद्यानिधि एक सुंदर राजा के आसन था, जैसे राजा आसन में बैठते, राज आसन पर बैठे थे, सुंदर कपड़े पहनते, सोना चांदी से पूरा शरीर उसने अपना सजाया हुआ था और क्या कर रहे थे, बैठे थे और हुक्का पी रहे थे। हुक्का पीते ना पहले के जमाने में, हुक्का पी रहे थे। तो तुरंत मुकुंद ने कहा कि देख ये वैष्णव है, ये परम वैष्णव थे। तुरंत गदाधर पंडित ने सोचा कि अरे ये वैष्णव हुक्का पी रहा है, नशा कर रहा है, इतनी ठाट बाट से, वैष्णव तो वैराग्य होता है वैष्णव में, और ये इतना ठाट बाट में बैठ रहे वैष्णव कैसे हो सकता। मतलब उसने तुरंत दोष निकाला पुंडरीक विद्यानिधि, और जैसे पुंडरीक विद्यानिधि में दोष निकाला मुकुंद ने को पता चला और मुकुंद ने तुरंत एक श्लोक गाया। मुकुंद ने श्लोक गाया, अहो बकियं स्तनकालकूटं जिनाशयाप्यायदप्य साध्वी लेभे गतिं धाच्युतितं ततोऽन्य कं वा दयालु शरणं व्रजेत। जो भगवान की दया का श्लोक गाया, तुरंत पुंडरीक विद्यानिधि के हाथ से भूखा गिर गया और खुद आसन से नीचे गिरकर रोने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वैष्णव को बाहर एक स्थिति से हम पहचान नहीं पाएंगे, गदाधर पंडित ना पहचान पाए। गदाधर पंडित ने तुरंत, कहते गदाधर पंडित तुरंत दुखी हो गए कि अरे बाप रे इतना बड़ा वैष्णव है ना। गदाधर पंडित की आंख से आंसू आने लगे, है ना, अपने आप को पापी कहने लगे, अपने आप को मूर्ख कहने लगे और खुद ने भूल स्वीकार कर ली कि मेरी भूल है कि वैष्णव अपराध कर दिया है। मैं जैसे भूल स्वीकार किया और अपराध शमन की भावना से उसने पुंडरीक विद्यानिधि को गुरु स्वीकार किया, तब जाकर उनका जो अपराध क्षमा। तो पुंडरीक विद्यानिधि का अपराध हो गया गदाधर पंडित से, वो रोने लगे, बिलखने लगे, क्षमा की याचना करने लगे, दुखी हुए, अब नहीं करूंगा ऐसी भावना आई। तो वहां कहते कि तुरंत उसका अपराध क्षमा हो गया और गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि को गुरु बना दिया। चैतन्य चरितामृत में कथा। इससे हमको अब पश्चाताप होना चाहिए, तो पश्चाताप की अग्नि से हमारा अपराध हो शांत हो जाएगा। जगाए बधाई की बात करें तो कहते कि मुख से उसने भी अपने मुख से बताया है कि सच्चा पश्चाताप और सच्चा दुख सुनकर चैतन्य महाप्रभु, किसी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु जो जगाए बधाए है वो वास्तव में रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं,
उनका दुख है, वो सच्चा दुख है, उसको एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया है नित्यानंद को मारकर। तब चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनको कृपा प्रदान की। तो मतलब वो तो एकदम फैक्ट हो गया। सब आचार्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करता है निश्चित भक्त उसको क्षमा करते, लेकिन थोड़ा सा भी अंदर कपट हुआ, अपराध करने के बाद भी बाहर से क्षमा मांगा लेकिन अंदर से कोई ऐसी भावना नहीं है क्षमा की, तो क्षमा जो है वो नहीं होगा। उनकी जो अपराध की जो भावना है, वृत्ति है, वो जाएंगे नहीं, वो सदा अपराध करता रहेगा। पश्चाताप बहुत बड़ी अग्नि है। भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं कि पश्चाताप जो है वो सदैव अनिवार्य है अपराध के। तो ब्रह्मा जी का आप ले लीजिए। ब्रह्मा जी ने जब भगवान का अपराध किया, भगवान का अपराध करने के बाद ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान के पास आकर क्षमा याचना, चार मुख से भगवान को प्रणाम करते और भगवान को स्तुति करते। भगवान ने स्तुति करने दिया ब्रह्मा जी को, है ना। आपने 10वें स्कंद के 14वें अध्याय सुनोगे तो उसमें है स्तुति ब्रह्मा जी ने भगवान के विषय। नौमिड्यते भवपुषे तडिदंबराय गुंजा वसंत परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्तजे कवल वेत्र विश्रान वेणु लक्ष्मशे मुदुपदे पशुपंगजान। एक के बाद एक सुंदर श्लोक स्तुति करते। भगवान ने श्रवण किया स्तुति और कहते कि भगवान ने स्तुति श्रवण किया, भगवान स्तुति के द्वारा भगवान प्रसन्न हो गए। और जो प्रसन्न होकर मतलब प्रसन्न खाली हो गए तो ब्रह्मा जी वहां से गए, लेकिन कहते हैं हमारे आचार्य के भगवान ने तो स्तुति सुनकर उनको क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को मन से संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी की स्तुति सुन ली, भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान एक शब्द नहीं कहा कुछ। भगवान ऐसे खड़े रहे, स्तुति सुन लिया और कहते सुनने से संतुष्ट भी हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी को कुछ कहा नहीं। तो ब्रह्मा जी जो है वो अपने मन से अभी संतुष्ट नहीं, तो उसने क्या किया, तो उसी उनको लगा ब्रह्मा जी को कि मेरा अपराध में क्षमा नहीं हुआ है, तो वही ब्रह्मा जी ने तुरंत किसका सहारा लिया, तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का सहारा, जो करुणा वरुणा, क्योंकि वही एक है जो भगवान का अपराध का पूर्ण रूप से क्षमा याचना करता है। तो ब्रह्मा जी ने चैतन्य महाप्रभु का सहारा लिया। अब जब मायापुर की कथा श्रवण करोगे तो वहां भी ब्रह्मा ने वही मायापुर में औदार्य धाम में ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या किया है। और तपस्या करने के बाद गौरांग महाप्रभु जब ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने गौरांग महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी क्षमन हुआ है, कृपा कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए, मैं दिन रात भगवान का नाम लेता रहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है। वही ब्रह्मा जी जो है वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर बनकर दिन रात भगवान का नाम लेते थे ब्रह्मा जी। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह से पश्चाताप करता है तो भगवान निश्चित उनको क्षमा कर देते। तो पश्चाताप होना बहुत अनिवार्य है। इंद्र को ले लीजिए। इंद्र ने वर्षा किया 7 दिन 7 रात और भगवान ने गोवर्धन धारण किया। इंद्र ने क्यों वर्षा किया था? पूरे ब्रजवासियों को मारने के लिए। बहुत बड़ा अपराध था। ब्रह्मा जी से भी बड़ा अपराध इंद्र का देखा जाए तो, लेकिन फिर भी भगवान इंद्र के अपराध को तुरंत क्षमा कर दिया था। ब्रह्मा जी के अपराध को इतना फैला ऐसे क्षमा नहीं किया। वो चर्चा दूसरी है। इंद्र जब क्षमा याचना करनी थी, मतलब उनको पता चला कि साक्षात भगवान है, अब मैं क्या करूं, उनका अपराध हो गया, तो इंद्र तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि ब्रह्मा जी अनुभवी है। ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी अपराध कर चुके हैं तो अनुभवी है, तो अनुभवी के पास जाना बहुत जरूरी है। तो इंद्र तुरंत गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहा कि ऐसा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे मूर्ख, बहुत बड़ी गलती किया। डांटा ब्रह्मा जी ने और फिर कहा कि तू जा भगवान के पास और भगवान से क्षमा याचना कर, लेकिन तू अकेला जाएगा तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। काम कर, क्योंकि तूने ब्रजवासियों को मारने की इच्छा किया है, काम कर, तुझे जाना है ना तो भगवान के भक्तों को लेकर जा।
और भगवान में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? तो कहते हैं भगवान की प्रिय गाय। गौ भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान का नाम है गोविंद। वो गाय को लेकर जा, इंद्र सुरभि गाय को लेकर जाते हैं। बहुत सुंदर कथा है कि भगवान गोवर्धन की तलेटी पर बैठे और भगवान आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि जो इंद्र ने वज्रपात किया था उससे गोवर्धन को बहुत कष्ट मिला था। और गोवर्धन जो भगवान का भक्त है, तो भगवान वो विचार में थे। उसी समय इंद्र आए थे, तो इंद्र ने भी भगवान सुरभि को आगे रखकर भगवान का अभिषेक किया, क्षमा याचना किया, पश्चाताप किया, रोने लगा। तब भगवान ने उनको तुरंत क्षमा कर दिया। इस तरह से बहुत ऐसे लोग हैं जिसने भक्त है, जिसने अपराध किया, लेकिन पश्चाताप की भावना होने के कारण उनका अपराध जो है। परीक्षित महाराज ने शमीक मुनि के गले में सर दिया। परीक्षित महाराज जब गंगा के किनारे आए तो कहते हैं कि अपने अपराध का पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि मैंने एक ब्राह्मण का अपराध किया है, मुझे जल्द से जल्द में संकट मुझ पर आना चाहिए, क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण का अपराध किया, एक भक्त का अपराध किया है। और अगर संकट आएगा तो जो मैंने पाप किया उस पाप से मैं मुक्त हो जाऊंगा। मुझे पापी जीवन नहीं जीना है, इसलिए मैंने जो पाप किया उसका मुझे दंड मिलना चाहिए, इस अपराध का, और तुरंत मुझे मेरे पर कुछ संकट आना चाहिए। हे प्रभु, भगवान को प्रार्थना करते, और जब संकट आएगा तो समस्त पापों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। हे भगवान, जब ऐसा आप करोगे, ऐसा होगा, तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी कोई वैष्णव, कोई ब्राह्मण का अपराध नहीं। ये खुद परीक्षित महाराज गंगा के किनारे। ध्रुवं तथा में कृतदेव हेलना दुरतयं व्यसनं नाति दीर्घा तदस्तु कामं हि धनिष्कृताय मे यथा न कुर्माम पुनरेवं मधा। पुनर मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा प्रभु, कृपा करके मेरे पर ये कष्ट, मेरे पर प्रहार होना चाहिए, जितने मेरे अपराध जो मैंने किया उसका दंड मुझे मिले। तो यहाँ परीक्षित महाराज जो है वो भी क्षमा याचना करते। दोष और दुर्भाग्य जो है वो भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं। दोष जो है, हमारे में दोष है, वो किसकी कृपा से समझ सकते हैं? भगवान की कृपा से। और दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य वो भी कैसे समझ सकते हैं? भगवान की कृपा से। वरना अनेक लोग हैं ऐसा जो अपराध देखते नहीं है, दोष देखते थे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सामने वाला का दोष देखता रहता है, कि अपना दोष कभी उसको दिखता नहीं है। और वो कितना दुर्भाग्य व्यक्ति है वो भी उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भगवान की कृपा प्राप्त करता है तो भगवान की कृपा से उनको पता चलता है कि दोष मेरा है, मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, फिर वो स्वीकार करता है। और अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित है, निश्चय उसका हृदय निर्मल हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और उनका सुलभ स्वभाव प्रकट होगा। यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर बात है, 4 सिद्धांत है। वो 4 सिद्धांत साधु निंदा में मुक्ति की सहाय मिलेगी। मतलब साधु निंदा जो करके व्यक्ति मुक्त हो सकता है, 4 सिद्धांत अगर कोई व्यक्ति पालन करे तो उसमें से पहला कहते हैं कि अच्छाई ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई वैष्णव के अंदर क्या ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए? अच्छाई ढूंढने का प्रयत्न करोगे तो अपराध से आप दूर। दूसरा है, कोई भी भक्त पूर्णतया बुरा नहीं होता है। कोई भी भक्त, जो भी भक्त है, छोटा सा बड़ा जो भी भक्त है, पूर्णतया वो बुरा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ गुण। अपने मन में दूसरों के महत्व का आदर करने की भावना जागृत करनी चाहिए। अपने मन में ऐसी जागृत, मन में वासना जागृत करनी चाहिए कि मतलब आदर होना चाहिए भक्त के ऊपर। कैसा भी भक्त है उसमें कुछ ना कुछ गुण होते हैं, दोष गुण सब में है, हम में भी है, लेकिन हम दुर्भाग्यवश हमारे दोष गुण पे ध्यान नहीं देते हैं, हम दूसरे के दोष गुण देखते रहते हैं, इससे हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होती। तो भक्तिविनोद ठाकुर वही कहते हैं कि हमें दूसरों का महत्व, जो आदर है,
उसको देखना चाहिए, हमको आदर देना चाहिए उनको। और कहते हैं यही दोष दर्शन के खिलाफ एक प्रभावशाली प्रतिकारक जवाब होगा। अपराध के खिलाफ अगर आप किसी में अच्छाई ढूंढोगे, कोई भी व्यक्ति पूर्ण बुरा नहीं होता, ये भी विचार करोगे कि सब व्यक्ति पूर्ण, कुछ ना कुछ गुण है उसमें, और भूल तो सब में होती है। बस ऐसे गुण अगर ढूंढोगे तो अपराध करने की भावना नहीं देंगे, अपराध होगा भी। दूसरा कहते हैं कोई भी शाश्वत रूप से दुष्ट नहीं होता। दुष्टता का काम करता है तो कोई शाश्वत रूप से दुष्ट नहीं होता है, काम हो जाता है ऐसा। तो समझना चाहिए कि कायम ये दुष्ट व्यक्ति नहीं है। किसी के विषय में कोई भी निर्णय लेने से पहले सदैव स्मरण करे कि प्रत्येक साधु का एक अतीत होता है। बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनो। किसी के विषय में कुछ निर्णय ले, किसी पे दोष निकाले, किसी को कुछ कहे, उससे पहले विचार करना चाहिए कि प्रत्येक साधु में, प्रत्येक व्यक्ति में एक अतीत होता है। अतीत मतलब क्या है? उनका पहले का समय एक अतीत होता है, और दूसरा कहता है कि उनका मतलब भविष्य होता है। अतीत और भविष्य दो चीज होता है। तो पहले किसी पर दोष निकालने से पहले, कुछ बोलने से पहले हमको क्या करना? प्रत्येक साधु को एक अतीत होता है और एक भविष्य होता है, वो विचार। अतीत क्या था? दो व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, वाल्मीकि और मुरारी का। वो दोनों का अतीत देखिए। वाल्मीकि का अतीत देखोगे तो क्या थे? वो एक लुटारे थे, लेकिन उसका भविष्य क्या हुआ? वो एक संत हो गए। ऐसा संत जो भगवान नहीं आए थे उससे पहले उसने रामायण की रचना कर दी। किसकी कृपा से? साधु की कृपा से। अतीत देखिए और भविष्य। मुरारी एक पापी व्यक्ति था जो पशुओं को काटकर मार रहा था, लेकिन साधु की कृपा से क्या बन गया? वो शुद्ध भक्त। अतीत और भविष्य। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर वही कहना चाहते हैं कि एक पापी को साधु के संग में वो व्यक्ति अपने अतीत होता है। अतीत तो सबका है। अगर कोई व्यक्ति पहले का बैकग्राउंड देखेगा तो तुरंत कहेगा, अगर दोष निकालना है, प्रभु जी पहले तो ऐसा था, पहले तो ऐसा था। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो निश्चित भगवान की कृपा है उस पर, फिर उसका दोष नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उस पर, अगर आप मान लीजिए अतीत है, अभी अतीत में है, वो आपके साथ उनका जीवन व्यतीत कर रहा है, आपके जैसे भौतिक जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन आप उस पर दोष निकालते, हो सकता है कि आगे जाकर वो साधु भगवान की कृपा से वो सन्यासी बन गया, या फिर साधु बन गया, या फिर भक्त बन गया भगवान का, तो वो भक्ति करेगा। जो आपने अपराध किया है वो फिर अपराध आपको लगेगा। इससे यहाँ दो शब्द कहते हैं, अतीत और भविष्य। वो दोनों पहले विचार करना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले वो दोनों पर विचार करना चाहिए। हो सकता है अभी वो अपना जीवन अतीत व्यतीत कर रहा है, और आगे जाके पता नहीं भगवान की कैसी कृपा प्राप्त होने वाली है उस पर। और अगर भक्त बन गया, साधु बन गया, तो जो आपने अपराध किया है ना, वो फिर आपको भुगतना है। बहुत सावधान रहे। क्षमा याचना करनी बहुत जरूरी, पश्चाताप होना बहुत जरूरी। इससे भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर बात बता दी दूसरे पॉइंट में कि कोई व्यक्ति के विषय में कुछ भी बोलने से पहले, कुछ एक्शन लेने से पहले विचार करना चाहिए, उनके अतीत के विषय में और उनके भविष्य के विषय में। एक अधम व्यक्ति भी कल साधु बन सकता है। उनको कैसे पता भगवान की कृपा किस पे होने वाली है? और कहते हैं पापी को साधु के संग में रहने दो, तो एक क्षण में उसका बुरा स्वभाव चला जाएगा। थोड़े समय के लिए अगर साधु के संग में बैठ जाएगा ना, उनका बुरा समय छूट जाएगा। कंडीशन है भक्तों का संग, कंडीशन है कि वो ऐसे व्यक्ति का संग करे। इससे अतीत और हमको भविष्य के हमेशा याद रखना चाहिए, वरना हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। किसी का अतीत, जब भक्त बन गया, साधु बन गया, उसके अतीत के ऊपर नहीं जाने का, और अरे बाप रे वो पहले कैसा था, ऐसा था, वैसा था, वो दोष नहीं निकालता ना। वरना भगवान, हमारी भाषा में बोलो तो भगवान बैंड बजा देगा। इसे अतीत का ध्यान रखना है, और भविष्य में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी लोग होता है
हमारी मतलब फिल्मों में भी दिखाया जाता है, हमारी दृष्टि में भी होता है। गरीब व्यक्ति है तो कोई व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन अचानक उसकी तकदीर ऐसी खुलती है कि वो तुरंत करोड़पति बन जाता है। तो फिर हमको पछता होता है, बाप रे, ये तो देखो मैंने उसको गालियां दिया था, कैसे इतना बड़ा व्यक्ति बन गया। ऐसा हो सकता है कोई भी कुछ भी, इससे अतीत और भविष्य पे ध्यान रखकर हमको कुछ बोलने का प्रयत्न। और तीसरा है, कृष्ण को सर्वत्र देखने का प्रयत्न करना चाहिए और सब क्रिया के पीछे परम कर्ता श्री कृष्ण का कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है, तो हमको याद रखना चाहिए। चौथा है, अपनी मनोवृत्ति को बदलिए। मनोवृत्ति को बदलना चाहिए। मनोवृत्ति हमारी ऐसे बदलनी चाहिए कि खुद में दोष ढूंढो। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब हम रात को सोते हैं 10 मिनट हम खुद के नीचे में विचार करें, आज मैंने भगवान के लिए क्या किया, और आज मैंने कौन सा गलत काम किया है, क्या मैंने राइट काम किया, वो सब विचार करना चाहिए। हमारे गुण दोष देखेंगे तो निश्चित धीरे धीरे हमारे में सुधार आएगा। इससे कहते हैं कि अपनी मनोवृत्ति को बदलिए, मन को बुरे से अच्छे, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जाए। हम जो बुरा देखने की, बुरा सुनने की आदत पड़ी है, तो मन को क्या ले जाओ, सकारात्मक ले जाओ, नकारात्मक छोड़ो, बुरा को छोड़ो, अच्छा चीज ढूंढो किसी को, वो हमको प्रयत्न करना है। जब हम किसी पे अच्छा चीज ढूंढते हैं तो वो जो उनके क्वालिटी है, वो गुण है, तो हमें तुरंत प्रयत्न आ जाते हैं। तो यहाँ का शास्त्र अध्ययन, यहाँ एक पॉइंट बहुत सुंदर हमको लागू होता है। शास्त्र अध्ययन और हरे कृष्ण महामंत्र जप का क्या महत्व, अगर हम कुदृष्टि और कुजीवा बनाए रखें। कुदृष्टि है, किसी में दोष देखना, ऐसा है वैसा है, और अपने ऊपर कुछ नहीं देखते, हमारे अंदर तो देखते नहीं है। कुदृष्टि हमारी और कुजीवा, किसी व्यक्ति को कुछ भी बोल सकते, हमारा हक ही नहीं है। और खास करके कोई वैष्णव को कुछ कहना हमारा हक ही नहीं, उसको डांटना चाहे, उसको कुछ गलती तो प्रेम से बोलना चाहे उनको, लेकिन इस तरह से उनको डांटना, क्योंकि भूल किया है तो दोष तो हमें भी है, भूल तो हम भी करने वाले हैं, उसको क्षमा याचना करने का प्रयत्न करो, या फिर है ना, आप मत बोलो, मतलब कुदृष्टि न रखो, कुजीवा मत। वो डांटेगी, वरिष्ठ उसको डांटेगी, उसका हक है, लेकिन हमको सावधानी, हाँ इतना भी नहीं है हक कि हम उसको तुरंत झाड़ दे, भूल तो सबकी होती है। प्रेम से कहना चाहिए, प्रभु जी ध्यान रखिए, ये भगवान का है और ये थोड़ा नुकसान हो रहा है, तो भगवान की सेवा में तो त्रुटि हो रही है, तो प्लीज, मतलब ऐसे प्रेम से उसको प्रेम भरे शब्द से डांट सकते हैं। जैसे बहुत बात है, तो यहाँ कहते कि हमारी जीवा, हमारी कुदृष्टि, अगर हम जप करते भगवान के शास्त्र का अध्ययन करते, उसका क्या काम, अगर हमारी नित्य कुदृष्टि है, कुजीवा है, तो क्या काम कर सकते। इससे हमको धीरे धीरे ये सब कुछ सुधारने का प्रयत्न करेंगे, जिससे हम अपराध से बच जाएंगे। निराकरण की बात चल रही है, तो निराकरण के अंतर्गत ये सब कुछ होता है। और कहते हैं कि यहाँ भक्तों सदैव स्मरण रहे कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो सहायक अनुकूल है, वे हमारे सहयोग दे रहे, ये याद रखना चाहिए। हमारे आजू, हम जहां भी हैं, भगवान ने हमको जो भी स्थिति में रखा है, तो आजू बाजू का वातावरण है वो कहते हैं कि सहायक है और अनुकूल है, ऐसा मन में डाल दो। चाहे हम पे दुख आ रहा है, कष्ट आ रहे हैं, फिर भी मन से क्या विचार करना है कि मेरे आजू बाजू का वातावरण है वो कैसा है, सहायक और अनुकूल है, क्योंकि कुछ भगवान की अरेंजमेंट होती है इस भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, भक्त के लिए बात है। इससे कोई भी अवस्था में भगवान रखे, उसको सहायक और अनुकूल समझना चाहिए और कहना, विचार करना चाहिए कि जिस स्थिति में मुझे रखा है भगवान ने, तो ये जो स्थिति है वो मुझे सहयोग दे रही है, किसके लिए, भक्ति में आगे बढ़ने। कभी हमको भगवान ऐसी स्थिति में रखते हैं जो हमको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो भगवान हमको तपा रहे हैं। क्या, किस तरह से तपा रहे, अंदर जो हमारे दोष है, जो हमारी कुदृष्टि है, कुविचार है, उसको बाहर निकालने के लिए, उसको भस्म करने के लिए भगवान हमको ऐसी जगह पर ले जाते हैं,
ऐसी स्थिति में रखते हैं, तब हमको विचलित नहीं होना है। तब क्या विचार करना है कि ये जो वातावरण है वो मेरे लिए अनुकूल है, सहायक है, अनुकूल और सहायक है, और यही मेरा सहयोग कर। विचार करना, ये दृष्टि होनी चाहिए। क्योंकि जो भी हम परिस्थिति में रहते हैं तो निश्चित हमको भगवान तपाते हैं भक्ति में आगे बढ़। ये दृष्टि अगर रहेगी ना तो मन से कभी दुखी नहीं होगे और तो अपराध होगा। अगर व्यक्ति कोई प्रॉब्लम में पड़ा है और दुखी होता रहे, अरे बाप रे मुझे कहाँ डाल दिया, ये किया वो हो गया, तो दुखी रहेगा। लेकिन अगर अनुकूल स्थिति है, ऐसा मानो कि इसके द्वारा हो सकता है भगवान मुझे आगे बढ़ाए, या मेरे में दोष है वो निकालने का प्रयत्न भगवान कर रहे हैं, मुझे सजा मिल रही है, तो सभी तरह से मेरा अनुकूल ही है। दोष निकल जाएगा तो भी मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा। और अगर मान लीजिए स्थिति में मुझे रखकर भगवान भक्ति में आगे बढ़ना चाहते तो अनुकूल स्थिति है ही। तो सभी जगह हमको क्या देखना, अनुकूल स्थिति का अनुभव करना है, और जो भी आजू बाजू की स्थिति है, वातावरण है, वो मुझे भक्ति में सहायता, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। ये थोड़ा कठिन है सब कुछ डालना दिमाग में और इनका आचरण करना, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए। ये सब सुनना तो मिनिमम चाहिए, मिनिमम में श्रवण करना तो चाहिए, तब जाके हमारा नाम जब है। और आगे भक्ति ठाकुर कहते हैं ऐसा विचार करना चाहिए कि इस आजू बाजू के वातावरण में जो भी घटना घट रही है वो मेरा समर्थन कर रही है और मेरी लक्ष्य की ओर मुझे ले जाए। तो ये प्रत्येक स्थिति को अनुकूल मानकर अगर जीवन जिएगी वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं। भक्ति उठाकर ये शॉर्ट में यही बात है। मुश्किल है लेकिन प्रयत्न जरूर करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि दूसरों के प्रति अपराध करने वाले हृदय को किस प्रकार ईर्ष्या से मुक्त किया, प्रश्न कर रहे और जवाब खुद दे। वो कहते कि दूसरे के प्रति अपराध करने वाले हृदय को किस प्रकार ईर्ष्या से मुक्त कर, क्योंकि अपराध हो रहा है उसका कारण क्या, ईर्ष्या है। तो ईर्ष्या को कैसे मुक्त कर, ईर्ष्या से कैसे मुक्त। जैसे एक अपराध से बचने के लिए हमने बहुत सारे पॉइंट देखे हैं, तो लिखना चाहिए पॉइंट और उसका इसमें स्मरण चिंतन भी करना चाहिए। और यहाँ भक्ति ठाकुर कहते हैं कि दूसरे के प्रति जो अपराध है वो ईर्ष्या के कारण है, तो ईर्ष्या से हृदय भरा हुआ है, तो ईर्ष्या से मुक्त कैसे हुआ जाए। ये गौरांग भक्ति ठाकुर कहते, लेकिन वास्तव में गौरांग महाप्रभु कहते, और गौरांग महाप्रभु उसका जवाब देते कि इसका है ना ईर्ष्या की मुक्ति का दो कारण। तो पहला कारण सुनाते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्तों को हृदय से ईर्ष्या निकालनी है, ईर्ष्या से मुक्त होना है, जिससे कारण वो अपराध कर रहे। तो क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि पहले तो सदा उनको विनम्रता पूर्वक भक्त की सेवा करना चाहिए, एकदम विनम्र होकर भक्त की सेवा करनी चाहिए। इस भक्त की सेवा के द्वारा मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, मुझे भक्ति प्राप्त होगी, भगवान की चरण कमल प्राप्त होगी। इससे 100% उस वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। और दूसरा कहते हैं कि स्वयं को भगवान के दासों के दास का दास मानना चाहिए, कि मैं भगवान के दास का दास के दास का दास। जैसे वित्रासुर कहते अहं हरे तौ पादे कमूल दासानुदास भवितास्मि भूय मनस्मरेता विपते गुणास्ते गुणित वाकुर्म करोतु काय। अगर हम भक्तों के दास बनकर रहेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, भले कभी कभी होता है हम भक्त की सेवा करते हैं, लेकिन उस भक्त की सेवा करते हैं उस भक्त में दोष देखकर भक्त की सेवा छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। तो सावधान रहना चाहिए। अभी हम श्रवण किया है ना, क्योंकि भक्तों का जो सेवा किया है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, याद दिमाग में बिठाना चाहिए, कभी भी नहीं। भक्त की सेवा जिसने किया है ना, आकाश पाताल एक हो जाए, लेकिन जो भक्त की सेवा किया है ना, उनका फल दिव्य है, शाश्वत है, उसको आप आंक ही नहीं सकते। और
और आपको निश्चित मिलेगा वैष्णव की सेवा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कि ऐसी ईर्ष्या जो भयानक हृदय में है, सबके हृदय में है कलयुग के प्रभाव से, उनको कैसे नष्ट करना है? दो बात, एक तो वैष्णव सेवा और दूसरा कि हमको भगवान के दासों का दास समझना, तब जाके हम मुक्त होंगे। अब चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से उसने समझाया है। जैसे पॉइंट बोला है तो साथ में मैंने बोला है कि चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने खाली उपदेश नहीं दिया है, खुद आचरण किया है और आचरण करके हमको सिखाया। चैतन्य महाप्रभु एक पॉइंट को भी आचरण करके सिखाया। जब पिता जगन्नाथ मिश्र देहांत हो गया, उनका श्राद्ध करने के लिए चैतन्य महाप्रभु गया तीर्थ में गया और वहां जाकर श्राद्ध करना था पिताजी का श्राद्ध करने किया तो वहां ईश्वरपुरी का संग मिला, जो उनके गुरु है ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी का संग होते ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रभु कहे गया यात्रा सफल हमारा, अचिराते देखिले चरण तुम्हारा। आज मेरी गया यात्रा सफल हो गई क्योंकि आज आपकी चरण कमल का दर्शन हो गया। कोटि पितृगण उद्धार, और आपके दर्शन के कारण मैं मेरे पिता का श्राद्ध करने आया था। आप जैसे वैष्णव का जो दर्शन होता है ना, तो करोड़ों करोड़ों पितृ हैं वो मुक्त हो जाते हैं प्रभु आपके दर्शन के द्वारा। और जैसे ही वहां ईश्वरपुरी का दर्शन करते हैं, दर्शन करके ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर जब चैतन्य महाप्रभु वापस नवद्वीप में आते हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु उससे पहले क्या करते? पंडिताई करते थे। जो भी सामने आता था उनको बोलते थे ये संस्कृत का अर्थ श्लोक है, इसका अर्थ बताओ। तो व्यक्ति अर्थ बताता था तो चैतन्य महाप्रभु उनका और दूसरा अर्थ करते थे, तर्क वितर्क करके उनको परास्त करते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे। इतने पंडित थे चैतन्य महाप्रभु, इसलिए उनको बोलते निमाय पंडित। पूरे नवद्वीप वासियों को परेशान करके रखा था चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पंडिताई से। शिवास ठाकुर जो थे उनके सामने आने से डरते थे कि कहाँ आ गया पंडित, मेरे सामने परेशान करेगा मुझे। तो पंडिताई करते और सभी भक्त प्रार्थना करते भगवान को कि प्रभु ये निमाय इतनी पंडिताई कर रहा है, अब कृपा कीजिए। अगर एक भक्त बन गया ना तो क्या बात करो, इतनी बड़ी पंडिता है, और अगर आपका भक्त बन गया तो नवद्वीप में भक्तों की बोलबाला हो जाएगी। सभी भक्त भगवान को प्रार्थना करते। लेकिन जब ईश्वरपुरी का दर्शन हुआ और निमाय मतलब चैतन्य महाप्रभु जब आए वापस, है ना, तो कहते कि आकर तुरंत चैतन्य महाप्रभु में इतना बदलाव हो गया कि चैतन्य महाप्रभु जो भी वैष्णव को देखते थे उनको प्रणाम करते, हरे कृष्ण बोलते, उनको आदर भाव से देखते, उनको आदर देते और क्या करते? उनकी सेवा करते। तो नवद्वीप के जो भक्त थे ना वो देखते, अरे निमाय इतना बदल गया, भक्तों को आदर दे रहा है, भक्तों को प्रणाम कर रहा है, भक्तों की सेवा कर रहा है। तो क्या होता? सभी अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर आदि समस्त भक्त बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान को प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आपने हमारे सुन लिया, हमारे निमाय को आपने भक्त बना दिया। चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों की एक के बाद एक भक्तों की सेवा करते और सेवा करते ना, तो सभी भक्त चैतन्य महाप्रभु को रोकते। अब सबको पता था कि साक्षात भगवान है, क्योंकि अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर को तो फिर पता ही चल गया था कि भगवान। चैतन्य महाप्रभु भक्तों की सेवा करते तो तुरंत अद्वैत आचार्य आदि भक्त उनको रोकते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, भक्त की सेवा करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्तों की सेवा करते और सेवा करते दूसरे भक्तों को सिखाते। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की मंडली में बैठकर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उनको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं सर्वप्रथम भगवान के भक्तों की आराधना और भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। जब भगवान के भक्तों की सेवा करोगे तो निश्चित भक्ति में, क्योंकि हमारे साधन से, हमारे बल से कभी भी हम भक्ति में आगे नहीं कर सकते। एकाकी अमरा नाही पाया बल, हरि नाम संकीर्तन, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, करो यही नाम दान। आप कृपा कीजिए,
तो यही चैतन्य महाप्रभु खुद अपने आचरण के द्वारा समझा रहे हैं कि भक्तों की सेवा बहुत अनिवार्य है। इसलिए यहाँ 2 पॉइंट बोलते हैं, हृदय से ईर्ष्या को निकालने के लिए, हृदय से इस दुर्गुण ईर्ष्या को निकालने के लिए जो अपराध करते भक्तों की क्या करना चाहिए, वैष्णव सेवा करनी चाहिए। और कहते कि हमको भगवान के दासों का दास बनना चाहिए। तो हमको विनम्र रहना चाहिए, 2 हाथ जोड़कर रहना चाहिए, किसी के दोष देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए और दिन रात हमको विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ, मैं भक्ति में कहाँ पहुंचा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझ में अच्छी क्वालिटी अच्छे गुण लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो खुद के विषय में विचार करके भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ तो भक्ति विनोद ठाकुर आदि जो आचार्य है उसने बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट बोला, खास करके पश्चाताप के ऊपर। जब पश्चाताप होगा, दूसरों में अच्छे गुण देखने का प्रयत्न करना चाहिए और खुद में खुद को जो भी वातावरण में है उस वातावरण में खुश रहना चाहिए। यही विचार करना चाहिए कि जिस वातावरण में भगवान ने मुझे रखा है, या तो मुझ में कुछ त्रुटि है, इसके लिए मुझे भी कष्ट मिल रहा है, त्रुटि को दूर करना चाहते भगवान और मैं आगे बढ़ूंगा भक्ति में, वो भगवान का प्रयोजन है। तो अच्छी स्थिति में भगवान रखते तो समझो कि भगवान हमको आगे बढ़ना चाहते, तो अनुकूल स्थिति तो है। तो सभी स्थिति में हमको अनुकूल स्थिति समझना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम रहेंगे तो निश्चित हम भक्ति में आगे बढ़ सकते। तो भक्तों के अपराध से बचने के लिए, मतलब अपराध से मुक्त होने के लिए, जो अपराध हो जाता है उससे पश्चाताप करना चाहिए, उसके चरणों में पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, कब नहीं करूंगा ऐसी भावना होनी चाहिए, बाहरिक नहीं हृदय से होनी चाहिए, वरना भक्ति से च्युत हो जाएंगे। तो कोई भक्त का अपराध करने से पहले क्या देखना चाहिए, 2 चीज, अतीत और दूसरा उनका भविष्य देखना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति का जो भविष्य है वो हमको पता नहीं है, अतीत पता है, और अतीत में हमने उसका अपराध कर दिया, उसको धिक्कार कर दिया, हो सकता है वो भविष्य में आगे जाकर बहुत बड़ा भक्त बने या बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए। बहुत सावधान, हम किसी व्यक्ति की दोष निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कौन व्यक्ति कितनी प्रगति करेगा। अभी नया भक्त आया, पता नहीं कहाँ जाएगा, वो कितना ऊपर उठेगा भक्ति में। इसलिए हमको किसी को छोटा नहीं मानना है, अपने आप को छोटा मानना चाहिए। हम जब काउंसिल मीटिंग होता है तो काउंसिल मीटिंग यही सिखाया जाता है कि हमको अपने आप को ऐसा मानना है कि मैं आज ही भक्ति में एंटर हुआ, और सभी भक्तों को आदर देने का प्रयत्न करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। व्यवहार करो उससे, अच्छा व्यवहार करो, लेकिन मतलब संभल के करो व्यवहार, लेकिन किसी की निंदा नहीं, सबको अच्छा गुण ढूंढेंगे हम तो निश्चित अपराध भी नहीं होगा, दूसरा हम भी भक्ति में प्रगति करेंगे। तो पहला जो नाम अपराध है साधु निंदा, उससे मुक्त कैसे हुआ जाए वो हमने श्रवण किया। कल हम श्रवण करेंगे कि दूसरा अपराध, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान श्री कृष्ण के नाम के समान तो से स्वतंत्र अपराध है। देखेंगे 1 अपराध लेंगे या 2 अपराध लेंगे, जैसे हम 10 अपराध तक पहुंच गए कि इस अपराधों का निराकरण क्या है। तो कल पुनः हम 6 बजे मिलेंगे, 6 बजे पुनः इस हरिनाम संकीर्तन के ऊपर हम चर्चा कर जारी रखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की